तो गाइस आपको डेविड गॉगिन्स का ऑलरेडी पता होगा तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है एंड अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो यू आर मिसिंग अ लॉट। तो अभी आई विल ट्राई टू टेल हु इज डेविड गॉगिन्स इन ब्रीफ इन 30 सेकेंड्स। सो गाइस डेविड गॉगिन्स एक रिटायर्ड नेवी सील्स हैं। उन्होंने बहुत सारी मैराथन्स रन की हैं, 100 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, और ये मैराथन्स यूजुअली 1 डेज 2 डेज तक चलती थी। एंड हेल वीक जो किसी के लिए भी एक बार कंप्लीट करना भी बहुत मुश्किल है, वो डेविड गॉगिन्स ने 3 बार सर्वाइव की है। एंड उस हेल वीक में उन सब लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता था हर डे, एंड इसलिए ही उसे हेल वीक कहा जाता है। डेविड गॉगिन्स एक ऑथर भी हैं 2 बुक्स के, जिसका नाम है कांट हर्ट मी एंड नेवर फिनिश्ड। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें इससे क्या फ़ायदा, लाइक ये सब तो उन्होंने अचीव किया है, हमें उनसे क्या सीखने को मिल सकता है। लाइक जो मैराथन्स है वो उन्होंने रन किए हैं, तो उसे हमें क्या लेना देना। उन्होंने हेल वीक सर्वाइव किया है, वो ऑथर बन गए हैं, लाइक इट्स अ नाइस स्टोरी अबाउट हिम, तो उससे हमें क्या लेना देना, राइट। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ और ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, तो इसे ध्यान से सुनना। सो डेविड गॉगिन्स एक हमारे जैसे ही एक नॉर्मल पर्सन है, जो पहले एक वैसे पर्सन थे जिसके बिलीफ बहुत छोटे हैं एंड वो सोचता हो कि वो कुछ भी नहीं अपनी लाइफ में कर सकता एंड वो बहुत वीक है। एंड विद टाइम उन्होंने अपने आप को ऐसा अपग्रेड किया कि उन्होंने अपनी सारी वीकनेसेस को ओवरकम कर लिया। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। एंड अब थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया कि डेविड गॉगिन्स एक ऑथर है, बट आप क्या मान सकते हो उन्हें डिसलेक्सिया था। वो अच्छे से रीड भी नहीं कर सकते थे, ना वो पढ़ पाते थे अच्छे से, ना वो लिख पाते थे अच्छे से, बट आज वो ऑथर है 2 बुक्स के, वो भी वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक्स। एंड मैंने ये भी बताया कि उन्होंने कैसे इतने किलोमीटर्स की, 200 किलोमीटर्स की, 300 किलोमीटर्स की मैराथन्स रन की हैं। एंड आप क्या मान सकते हो डेविड गॉगिन्स 150 किलोग्राम के आदमी थे किसी टाइम पे। लाइक 150 किलोग्राम के आदमी के लिए तो चलना भी बहुत मुश्किल है। एंड उस टाइम पे उन्होंने ये ड्रीम देखा कि वो मैराथन रन्स करेंगे। अगर उन्हें तब कोई बताएगा कि तू फ्यूचर में ये सब करने वाला है, तो वो आपके हिसाब से मानेगा। एंड डेविड गॉगिन्स का जो चाइल्डहुड रहा है वो बहुत मेंटली वीक रहे हैं। उन्हें बहुत सारा पनिशमेंट मिला गया है उसके फादर के थ्रू या फिर सोसाइटी के थ्रू, क्योंकि वो ब्लैक थे तो उन्हें बहुत कुछ सोसाइटी से सुनने को मिला। वो काफ़ी मेंटली वीक थे, बट स्टिल आज वो टफेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो जो थे वो आज उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जो उनकी वीकनेसेस थी उसे ही उन्होंने स्ट्रेंथ बना लिया। वो पढ़ नहीं पाते थे तो वो ऑथर बन गए, वो मेंटली वीक थे तो उन्होंने हेल वीक्स को कंप्लीट किया, मैराथन्स रन की। तो मैं डेविड गॉगिन्स को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, एंड अगर मैं उनके एसेंस की बात करूँ तो सिर्फ 2 पार्ट्स में उनका एसेंस जो है वो बताया जा सकता है। फर्स्ट इज 40% रूल एंड सेकंड इज डूइंग थिंग्स व्हाट यू हेट टू डू। तो अभी मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनके एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट इज 40% रूल, विच मीन्स कि तो अगर आप बुक का एग्जांपल लें, तो अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि आपकी 10 पेजेस पढ़ के ही कैपेबिलिटी जो है वो रीच हो चुकी है, आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो आपको अपने आप को उस टाइम पे बताना है खुद को कि मैं अभी अपना 40% एफर्ट पे हूँ। लाइक अभी मैं 60% और पुश कर सकता हूँ, विच मीन्स कि मे बी आप 6-7 पेजेस और पढ़ सकते हो। ये मेंटेलिटी है। ये मेंटेलिटी डेविड गॉगिन्स भी रखते थे। फॉर एग्जांपल अगर को बहुत सारा लॉग्स उठाना पड़ता था, बोट्स उठानी पड़ती थी उनके ट्रेनिंग टाइम पे, तो वो अपने आप को ऐसे ही पुश करते थे कि अभी मेरा सिर्फ 40% निकल के आया है, तो उन्हें वो और पुश करता था। तो फॉर श्योर हमें अभी बोट्स उठाने को तो नहीं मिलेगी अपनी लाइफ में, बट हम वहाँ से सीख सकते हैं कि हमारे जो हम काम करते हैं उसमें कैसे बेटर हो सकते हैं। तो अगर आप जिम में हो तो आप कोई पर्टिकुलर वेट और पर्टिकुलर एक्सरसाइज लगा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आप सिर्फ 8 रेप्स निकाल सकते हो, तो आप 8वें पे आते हो एंड आप छोड़ रहे हो उसको एंड सेट को वहीं पे ख़त्म कर रहे हो। बट अगर आप यही उसी टाइम पे 1 सेकंड का पॉज लोगे एंड सोचोगे कि आप सिर्फ अभी 40% पे हो एंड आप 60% और पुश कर सकते हो, विच मीन्स कि आपके 4 या 5 रेप्स और निकल सकते हैं, तो आपके देखना निकल भी जाएंगे। ये रूल एक्चुअल में काम करता है। ये आप जस्ट एक बार ट्राई करके देखना एंड आप समझ जाओगे कि ये किस वे से काम करता है। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट है कि आप सिर्फ 60 मिनट्स वॉक कर सकते हो। देन नेक्स्ट टाइम जब आप 60 मिनट के गोल पे आओगे, तब ऐसा सोचना है आपको कि अभी मैं सिर्फ 40% पे आया हूँ, एंड आपको फिर कंटिन्यू कर देना है। एंड आपको सिर्फ तब ऐसा सोचना है कि मैं अभी सिर्फ अपने 40% पे हूँ, क्योंकि एक्चुअल में हम ही अपने माइंड को बताते हैं कि अब बस हो गई है। अब एक्चुअल में माइंड या आपकी बॉडी की बस नहीं हुई होती, आप जस्ट उसे बता रहे होते हो कि बस हो गई है।
आपने खुद भी कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया ही होगा कि आपको लगता होगा कि आपकी कैपेबिलिटी आ गई है, बट कोई मजबूरी की वजह से या फिर कोई डिज़ायर की वजह से आप फिर भी पुश करते हो एंड वो काम और अच्छे से होता है एंड और टाइम तक आप उसे करते हो। बट आपकी बॉडी तो पहले ही थक गई थी, आपके माइंड ने तो पहले ही बोल दिया था कि आपकी कैपेबिलिटी आ चुकी है, बट स्टिल आप करते हो क्योंकि सिर्फ आप अपनी कैपेबिलिटी को सेट करते हो कि मेरी सिर्फ यही कैपेबिलिटी है। तो ये 40% रूल एक्चुअल में काम करता है एंड आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब सेकंड इज डूइंग थिंग्स व्हाट टू हेट टू डू। सो डेविड गॉगिंस की लाइफ का सेकंड रूल यही है, वो चीज़ें करते थे जो उन्हें पसंद ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी डे की शुरुआत मैराथन से करते हैं, एक रन से करते हैं एंड वो बताते हैं कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो उठते ही रनिंग के लिए जाएं, बट वो अपनी डे का सबसे पहला काम यही करते हैं, स्टार्टिंग अपनी डे ही यहाँ से करते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा करने से उन्हें एक अचीवमेंट एंड प्राउड फीलिंग आती है कि उन्होंने सबसे बुरा लगने वाला काम सबसे पहले कर लिया। मेरे हिसाब से इसलिए मॉर्निंग रूटीन्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कि हम डे में क्या करने वाले हैं एंड किस मूड से करने वाले हैं। अगर हम उठेंगे एंड कोई ऐसा इजी सा काम कर लेंगे तो हमें ऐसी फील आएगी कि हमने कुछ किया ही नहीं है, कोई अचीवमेंट की फीलिंग नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मॉर्निंग में उठ के फ़ोन चला रहे हैं तो कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आएगी, इनफैक्ट रिग्रेट आएगा कि हमने फ़ोन यूज़ किया। तो वो ही फीलिंग थ्रू आउट द डे हमारे साथ रहेगी एंड वो हमारे काम पे भी इफ़ेक्ट करेगी। तो अगर आप भी अपने मॉर्निंग रूटीन में कुछ ऐसा करते हो सबसे पहले जो आपको नहीं पसंद, तो आपको वहाँ से अचीवमेंट आएगी एंड वो ही अचीवमेंट फीलिंग आपके हर एक काम में रिफ्लेक्ट होगी एंड आप देखोगे कि वो काम भी हो रहे हैं एंड वहाँ से भी आपको और कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो ये एक मल्टीप्लाई होता रहेगा रात तक एंड रात को आपको सेटिस्फाइंग स्लीप आएगी कि आपने वो सब काम किए जो ज़रूरी थे एंड आपको अपने ऊपर प्राउड होगा कि आपने वो सारे काम किए एंड आप फिर अगले दिन भी यही करोगे एंड ऐसा आपका एक हैबिट ही बन जाएगा। अब ऐसी डेली हैबिट्स ही हमारे वीक्स को सुधारेंगी और यही वीक्स की हैबिट हमारे मंथ्स को सुधारेंगी एंड इवेंचुअली हमारी लाइफ को भी सुधारेंगी। सो डेविड गॉगिंस इज ऑल अबाउट दीज टू थिंग्स। वो 40% रूल अप्लाई करते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनकी लिमिट आ जाती है वो और कुछ करते हैं ये सोच के कि वो सिर्फ अभी अपने 40% पोटेंशियल तक पहुँचे हैं। एंड दूसरा ये कि वो चीज़ें करते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब सिर्फ मॉर्निंग रूटीन्स की बात नहीं है, वो पूरे डे में कुछ ऐसा ही करते हैं जो उन्हें पसंद ना हो। हम हमेशा ये देखते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे, बट अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो हमें करना ही पड़ेगा, राइट? बट हम उसे छोड़ देते हैं एंड वो पेंडिंग रह जाता है एंड इन दी एंड हमें कोई कॉन्फिडेंस फील नहीं होता अपने आप पे। अब ये सिर्फ मॉर्निंग रूटीन्स में नहीं अप्लाई करना है कि आप उठते ही कुछ ऐसा करो जो आपको नापसंद हो। आपको थ्रू आउट द डे ऐसी चीज़ें करनी है जो आपको पसंद ना बट इम्पॉर्टेंट हो। ऐसा ना हो कि वो इम्पॉर्टेंट ही ना हो चीज़ एंड आप उसे करी जा रहे हो क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। आपके डे में ऐसा बहुत कुछ होगा जो ज़रूरी होगा बट आप नहीं कर रहे होगे क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है, तो आपको वही चीज़ें करनी है। तो मैं इन चीज़ों को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ एंड ये मेरी हैबिट में आ चुकी हैं। तो अभी मैं इस चीज़ में इतना घुस चुका हूँ कि अब मैं कंफर्ट बिल्कुल नहीं देख सकता, लाइक अब मैं चाह के भी कंफर्ट को चूज़ नहीं कर सकता। तो ये हैबिट अच्छे से वर्क तो करती है एंड आपकी भी करेगी एंड लाइफ मेरी बहुत सारी इम्प्रूव हुई है इसे फॉलो करने के बाद। मैं एक वो पर्सन था जो विंटर्स में बहुत कम नहाता था, लाइक मेरा हाइजीन बहुत ख़राब हो चुका था एंड जब मैं उठता भी था तो कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं था। इवन दो मैं जो ब्लैंकेट होता है उसमें से निकलता ही नहीं था और मुझे वो बिल्कुल सही लगता था और मुझे अपने आप में कोई रिग्रेट फीलिंग भी नहीं आती थी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं तब सोचता ही नहीं था, मुझे अवेयरनेस इतनी थी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट कोई रिग्रेट भी नहीं होता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ या फिर अपने डे में ये क्या चीज़ें कर रहा हूँ। और ये छोटी छोटी हैबिट्स मेरी हर एक लाइफ में इफ़ेक्ट कर रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने रिलेशनशिप से भाग रहा था, अपने दोस्तों से भाग रहा था क्योंकि मुझे वहाँ पे एफ़र्ट्स नहीं करने हैं, क्योंकि सब जगह सब लोग एक एफ़र्ट्स मांगते हैं। तो मैं वो देने को तैयार ही नहीं था क्योंकि मैं अपने आप को एफर्ट्स नहीं दे रहा था, ना मैं खुद के लिए कुछ कर रहा था। अब मैं खुद के लिए नहीं कर रहा था तो मैं दूसरे के लिए क्या ही करता। बट ये सब फॉलो करने के बाद मेरे लाइफ में फ़ायदे तो आए हैं बट कुछ मुझे लगता है नुकसान भी हुए हैं। वो ये है कि रिसेंटली मुझे थोड़ा फीवर फील हो रहा था एंड मैंने उस फीवर में ही अपने आप को पुश किया एंड मैंने पीआर लगा दिया जिम में। जैसे मैं 84 समथिंग का चेस्ट प्रेस लगा के आया विथ 7 रेप्स एंड प्रीवियस मेरा अटैम्प्ट था 84 kg फॉर 6 रेप्स। तो मैं काफ़ी उस दिन खुश था कि मैंने इस कंडीशन में भी, फीवर में भी अपने आप को पुश किया। तो उस दिन तो ठीक रहा बट अगले दिन मेरे को और फीवर हो गया एंड और भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज आने लग गए
तो उसकी वजह से मैं 2-3 दिन जिम ही नहीं जा पाया। तो इन दी एंड अगर मैं इसको एनालाइज़ करूँ तो ये मेरा नुकसान ही हुआ, क्योंकि अगर मैं मे बी उस दिन ऑफ ले लेता या फिर उस दिन इतना पुश ना करता तो मेरे ये डेज़ मिस ना होते। क्योंकि अब मेरी हैबिट ही इतनी पड़ चुकी है पुश करने की कि मैं अब बिल्कुल भी वीक नहीं रह सकता। सो मैं स्टार्टिंग से चाहता था कि मेरी एक अच्छी फ़िज़ीक हो और मैं बुक्स रीड करता हूँ, और ये मैंने काफ़ी बार ट्राई भी करी, बट मैं काफ़ी बार इसमें फ़ेल भी हुआ हूँ। अगर मैं बुक्स रीड करने की ट्राई भी करता था तब, तो वो मुझे इतनी बोरिंग लगती थी कि मैं उसे पढ़ता ही नहीं था। तो एक दिन अगर वो ऐसा आ भी जाता था कि मैं उसे रीड करता था 5 या 10 पेजेज़, तो उसके बाद क्या होता था कि वो फीलिंग मुझे याद आती थी कि जब मैं बुक पढ़ने लगता था, तो मुझे वो फीलिंग याद आने लगती थी कि वो फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी और मैं बोर होता होता था। तो मैं वो बुक्स पढ़ता ही नहीं था, फिर मेरी वो कभी हैबिट ही नहीं बन पाई। एंड जिम में भी सेम, मुझे कोई रिजल्ट्स दिख नहीं रहे थे तो मैं बस जा रहा था, छोड़ा नहीं। बट इतना ना मुझे मज़ा आ रहा था एंड ना ही कुछ खास रिजल्ट्स दिख रहे थे। बट ये फ़िलॉसफ़ी अप्लाई करने के बाद इवन तो इतने रिजल्ट्स फिर भी नहीं आ रहे थे, बट मैं देख रहा था कि एटलीस्ट मेरी जो बुक्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं और उन्हें मैं पढ़ रहा हूँ। एंड जिम में मेरी जो प्रोग्रेस है वो जा रही है। लाइक कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज पे मेरी अगर स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो वो हो रही थी, तो मैंने वो चीज़ें पे फोकस किया। तो मेरे लिए ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मेरी लाइफ में मस्त थी, जैसे बुक्स और जिम। और ऐसी और भी गोल्स हैं मेरे जो मैं अचीव करूँगा थ्रू दिस माइंडसेट एंड फिलॉसफी। तो मेक श्योर कि आपके गोल्स जो हैं वो आपके लिए इतने ही इंपॉर्टेंट हो एंड आप उसके रिगार्डिंग ऐसा सोचते हो कि ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए अपनी पूरी लाइफ में एक बार तो सही, एंड बस उसके पीछे काम करना स्टार्ट कर दो। सो एज आई सेड, ये फिलॉसफी थोड़ा बैकफायर भी कर सकती है। जैसे कि मैंने बताया, इवन दो मुझे उस दिन रेस्ट लेना चाहिए था बट मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने आप को अब रोक भी नहीं पा रहा हूँ कंफर्ट ना लेने से। तो ये भी एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम बन सकती है आगे जाके। तो मैं इसके रिगार्डिंग ऐसे सोच रहा था, खुद से बात कर रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत छोटी चीज़ हुई है कि 1-2 दिन जिम में स्किप हुए हैं। तो अगर इवन दो जिम के रिलेटेड ही देखें तो मे बी फ्यूचर में ज़्यादा दिन स्किप हो जाए या फिर मुझे कुछ ऐसा ही हो जाए कि मैं कभी जिम ही ना कर पाऊँ। और या फिर कोई और एस्पेक्ट पे भी अप्लाई हो सकता है मे बी। अगर मैं यही सेम मिस्टेक किसी और जगह कर दूँ, अपने ब्रेन को फटीग कर दूँ कि मैं काम ही कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है अगर मैं 1 सेकंड भी काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि मैं अपने कंफर्ट ज़ोन में जा रहा हूँ। तो ऐसी थिंकिंग हमारी बनने लग जाती है इस फिलॉसफी के साथ। सो आपको ये फिलॉसफी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, डेविड गॉगिन्स से ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं अभी अपना रिव्यू दूँगा। तो अगर रही बात अप्लाई करने की, यस फॉर श्योर आपको इस चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। मेरी लाइफ 1x से 100x हो चुकी है ये चीज़ें अप्लाई करने के बाद। एंड ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, एंड आई होप आप मेरे आइज़ में देख सकते हो कि मैं सच बोल रहा हूँ। लाइक अगर मैं 1 साल पीछे भी देखूँ तो मैं जैसा था वैसा अब बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, खासकर मेंटली, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेंटली पीसफुल हो चुका हूँ या फिर मैं खुश हो चुका हूँ, वो एक अलग पार्ट है। बट मैं अपने आप से सैटिस्फाइड हूँ, मैं अपने काम से सैटिस्फाइड हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप से इस वे में सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि पहले के ईयर्स में हमेशा मुझे रिग्रेट रहा है कि मैं वो कर सकता हूँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ। एंड वो फीलिंग मैंने थ्रू आउट द ईयर लेके चली है काफ़ी पिछले साल। बट आई डोंट नो कैसे मैं डेविड गॉगिन्स के कांटेक्ट में आया, लाइक नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट, बट वो मुझे इंट्रोड्यूस हुए थ्रू वीडियोज़ एंड ऑल। एंड मैंने फिर उनकी बुक्स पढ़ी एंड थोड़े से मैंने कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया है इनके बारे में, बट आई थिंक जितना मुझे करना चाहिए था उतना हो चुका है। मैंने उनकी बुक पढ़ी है एंड उनके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, जो रोगन के साथ एंड बाकियों के साथ भी। एंड द वे ही स्पीक्स, आई ट्रस्ट हिम कि वो सच बोल रहे हैं। एंड मैंने उनको भरोसा किया एंड मैंने अपने लाइफ में वो सब चीज़ें अप्लाई करी एंड मुझे और ट्रस्ट हुआ, क्योंकि वो सब जो बोल रहे हैं वो मुझे सच दिखा। तो ये आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में ट्राई करनी ही चाहिए। ये 2 फिलॉसफीज़ भी अगर आप ट्राई करते हो तो आई थिंक यू विल सी ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ एंड आप खुद से खुश हो गए। मेन बात इसकी ये है कि आप एटलीस्ट खुद से खुश हो गए, क्योंकि काम तो आपको पता है आपको क्या करना है, हर बंदे को पता होता है उसे क्या करना है, बस वो उसे करता नहीं है एंड उसके बारे में सोचता है एंड देन स्ट्रेस लेता है कि मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ एंड अपने आप को फिर डिमोरलाइज करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये एक साइकिल बन जाता है फिर, एंड फिर हमें लगता है कि हमें पता ही नहीं है क्या करना है। आपको पता है आपको क्या करना है बट आप नहीं कर रहे हो। अभी मैं इस वीडियो बनाने का भी करूँ
तो मैं पहले कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि ये बोरिंग है, मुझे पसंद नहीं है। पसंद मुझे अभी भी इतना नहीं है, बट आप देख सकते हो, आई मीन सब कुछ आपके सामने है। इस मंथ में आई थिंक ये मेरी 4th वीडियो होगी। बस आपको थोड़ा चीज़ों को लेके अवेयर रहना है कि आप ज़्यादा तो नहीं कर रहे हो, ओवर ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे हो, ओवर एक्शन तो नहीं ले रहे हो कि आपका माइंड ही रेस्टलेस हुआ पड़ा है या फिर आपकी बॉडी ही बिल्कुल रेस्टलेस हुई पड़ी है। लाइक मैं तो 7 डेज़ वर्कआउट करता था, लाइक अभी भी कर रहा हूँ। जैसे 6 डेज़ मेरे जिम में होते हैं एंड 7th डे पे मैं कार्डियो सेशन रखता हूँ एंड उसमें करने में प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मैं वो भी 10 केजी बैकपैक के साथ रनिंग करता हूँ। तो आई थिंक वो मैंने ओवर ट्रेन कुछ ज़्यादा ही कर लिया एंड सो रियलाइज़ होने से पहले ही मुझे मेरी बॉडी ने जवाब देना शुरू कर दिया। एंड पहले वो मुझे फिज़िकली फॉर्म में दिखा एंड उसके बाद में इंटरनल जब मैंने देखा कि ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं तो मुझे पता लगा। तो आप बस अवेयर हो। आई थिंक ये चीज़ सबको ट्राई करनी चाहिए, अपने आप को हमेशा पुश करना चाहिए, एटलीस्ट 1% ही सही, बट या। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ऐसे ही और सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा एंड हर वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि आप न्यू कुछ सीखें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।